आईएएस अधिकारी ने घूस के पैसे से बनाया 5 स्टार हॉस्पिटल। घूसखोर के हॉस्पिटल पर सरकार का कब्जा। गरीब लोगों का इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में बाहर ही लिख दिया जाता है कि आपके पास इतना पैसा है तभी इसके अंदर आइए। उन्हीं गरीब लोगों के हक के पैसे से यह हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। ये सरकार का हो गया। तो क्या करना चाहिए इस हॉस्पिटल का? उससे मुफ्त इलाज किया जाए। इस हॉस्पिटल में इलाज कराना इतना आसान नहीं है। हम जब बोल रहे हैं तो दरवाजा इधर खिसकने लगा है। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, कुछ दिन का वेट कर लो, 1-2 घंटे के बाद। 10 लाख रुपए लग गया, अभी तक कोई रीजन नहीं है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके तो 10 लाख रुपया लग गया और अभी तक कोई रीजन नहीं आया उसे। क्या गरीबों के हक के पैसे में सेंधमारी करके अकुत संपत्ति अर्जित की। जी हाँ, हम उसी आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से झारखंड ही नहीं देश में चर्चा के केंद्र में है। नाम है पूजा सिंघल। मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को झारखंड में बड़ी कार्रवाई की। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर ली। जब्त संपत्तियों में रांची के बरियातू स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जिसके बारे में ये चर्चा है कि मनरेगा घोटाले में जो पैसे घूस के तौर पर पूजा सिंघल ने हड़पे हैं, उसी हड़पे हुए पैसे से इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। जब इस तरह की खबरें लोग अखबार में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भारत में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। दरअसल इस 5 सितारा हॉस्पिटल में कोई गांव का आदमी पैर भी नहीं रख सकता है। अगर पैर रख दे तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए, उनको अपना घर बेचना पड़ जाए, अपना किडनी बेचना पड़ जाए इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल में इलाज कराना इतना आसान नहीं है। हम जब बोल रहे हैं तो दरवाजा इधर खिसकने लगा है। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, कुछ दिन का वेट कर लो, 1-2 घंटे के बाद। ठीक है। दरअसल इस हॉस्पिटल का निर्माण जिस भ्रष्टाचार की नींव पर हुआ है, जिस भ्रष्टाचार की कहानी के जरिए इस हॉस्पिटल को खड़ा किया गया है, उस भ्रष्टाचार की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिन गरीब लोगों का इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में बाहर ही लिख दिया जाता है कि आपके पास इतना पैसा है तभी इसके अंदर आइए, उन्हीं गरीब लोगों के हक के पैसे से यह हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। मनरेगा घोटाले से जो पैसे आए उससे पूजा सिंघल ने इस बड़े से हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। उनके पति एमडी हैं अभिषेक झा इस हॉस्पिटल के। ईडी ने इस हॉस्पिटल को भी अटैच किया है। इसके साथ साथ उधर डायग्नोसिस सेंटर है, उसको भी अटैच किया है। साथ ही साथ 2 और जमीन है जिसको अटैच किया है। मतलब अटैच करने का मतलब इसको इस तरह से समझिए कि ईडी अब इसको टेक ओवर कर लेगी। ईडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि यह हॉस्पिटल इसी तरह से चलता रहेगा। मतलब जो मरीजों का इलाज अभी फिलहाल इसमें हो रहा है वो होता रहेगा। बाद में ईडी ये निर्धारित करेगा, उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जब ये हो जाएगा कि इस हॉस्पिटल को लेना है, इस दौरान ये अपील कर सकते हैं जो इनके एमडी हैं, जो इनके मालिक हैं। लेकिन अगर वो अपील नहीं करते हैं तो फिर इसको टेक ओवर करेगा। फिर ईडी ये डिसाइड करेगा कि इस हॉस्पिटल में हम क्या खोले। हम बोलेंगे जरा दिखाएं आप विमल। दरअसल देखिए होता क्या है इस देश के भीतर, ये तमाशा जो है इस देश में बहुत चलता है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर रिम्स है। अब सोचिए, हिम्मत की दाद दीजिए, रिम्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और उस रिम्स के ठीक 4 कदम की दूरी पर इतना बड़ा आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि नहीं है? मतलब राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ठीक सामने में इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल नहीं है, इस लाइन में आप देख लीजिए कम से कम दर्जनों ऐसे हॉस्पिटल हैं जो खड़े हैं। इसके ठीक पीछे में रामप्यारी हॉस्पिटल भी है, आर्थो का वो हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल कैसे खड़ा हो गया? जब रिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो ये हॉस्पिटल खड़ा कैसे हो गया? ये किसके पैसे से खड़ा हुआ? इसको बनाने में जो पैसे लगे वो कहां से आए? इसलिए ईडी इसकी जांच की, और ईडी जब जांच की तो परत दर परत परतें खुलती चली गई। और इस हॉस्पिटल के चक्कर में एक आईएएस अधिकारी को फिलहाल जेल में रहना पड़ रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे यहाँ से गार्ड से बहुत ज्यादा बकझक हो गया। उन्होंने बोला कि इसकी तस्वीरें नहीं ले सकते हैं आप। लेकिन अब ये हॉस्पिटल जो है आने वाले समय में गरीबों का होगा, किसका होगा? लेकिन जो आम जनता है वो ये चाहती है कि इसको सरकार टेक ओवर करे और गरीबों के लिए इसको सरकारी हॉस्पिटल बना दिया जाए। यानी बिना खर्चे, बिना पैसे का इसको रिम्स का एक विंग बना दिया जाए जिसमें लोगों का इलाज हो। ये लोग, आम लोग चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग बात कीजिएगा कि डरते हैं? डर लगता है? किसी का कर्जा थोड़ी खाया है भैया। नहीं डरते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 5 सितारा हॉस्पिटल जाने में डर लगता है? एकदम डर लगता है, पैर कांपने लगता है कि पता नहीं जमीन बिकेगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत तरह का बात सामने आता है। अब इसको अटैच कर लिया है ईडी ने। जी हाँ, अब ये सरकार का हो गया। जी। क्या करना चाहिए इस हॉस्पिटल का?
इसमें मुफ्त इलाज किया जाए। मुफ्त इलाज किया जाए। मुफ्त इलाज आपकी किया बात को हम पहुंचाते हैं, मुफ्त इलाज किया जाए, मुफ्त इलाज किया जाए, है ना? और क्या? और जो अब तक इन्होंने वसूली की है आम लोगों से, गरीबों से, उसका भरपाई किया जाएगा, भरपाई से चूसा जाए इनसे, किया जाएगा, है ना? जी हाँ। है कि नहीं है? इसमें आप जाइएगा, जो जांच 500 रुपए का होगा 5000 लेगा। हम लोग घुसेंगे ही नहीं। आप बताइए भाई। वही ने खाली लोग सब लूटने का काम किया, इतना इतना पैसा लेते हैं। हमारा बच्चा है वो एडमिट करा रखे हैं उसमें, अभी है, एडमिट है। नहीं इसमें तो नहीं, राम प्यारी में कराया। हाँ, 10 हाँ। लाख रुपए लग गया, अभी तक कोई रीजन नहीं है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके तो 10 लाख रुपया लग गया, और अभी तक कोई रीजन नहीं आया उसका। क्या बोले, इतना परेशानी में है कि कहना नहीं है। है ना? सब बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके और लोग पैसे खाली चूसते हैं गरीबों को। हाँ। और देखिए अब क्या है, ऐसे लगता है कि अंदर जाएंगे, डर लगता है अंदर जाने में कि कितना पैसा लगा। अंदर का जो मार्बल है उसके पैर रखने में डर लगता है, पता नहीं उसका भी फाइन कर देगा। वही ना, देखिए एकदम लग रहा है 5 स्टार टाइप का एकदम। और क्या? दिखाओ, पीछे दिखाओ इसको। ये हाँ। सर ये गलत है। लोग क्या ना गरीब आदमी को चूस के इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं और लूटते हैं, पूरा हाँ। लूट करते हैं। हाँ, हाँ। एक क्या ना वाजिब रेट लगनी चाहिए कोई भी चीज का। हाँ। इसमें सरकार का ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इसमें। हाँ, अब ये जो है, सबको ये हो और ये जाए- सबको लूटना चाहिए, सरकार को लूट लेना चाहिए। लूटना चाहिए। हाँ, सरकार को मेरा बस चले तो इसमें तो हम तबेड़ा खोल दें। हाँ, नहीं इतना नहीं, गुस्सा है। हाँ, एकदम श्योर सर। आपको बता दें, लातेहार में कल वहां के सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके परिजन वहां के सरकारी हॉस्पिटल के अधिकारियों से ये कहते रह गए कि हमको एम्बुलेंस दीजिए, एम्बुलेंस दीजिए। वहां सामने एम्बुलेंस लगी हुई थी, उनको एम्बुलेंस नहीं दिया गया। वो आदमी अपने परिजन के शव को ठेला पर लेकर अपने गांव गया। ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि इस तरह के अधिकारी लूट के जब इस तरह का बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करने लगेंगे जनता के पैसे से, इस तरह के आलीशान हॉस्पिटल बनाने लगेंगे, तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो अस्पताल है उनका हाल यही होगा। रिम्स के कॉरिडोर में लेकर अभी चलेंगे आपको, आप देखिएगा जमीन पर लेटे हुए आपको हजारों पेशेंट मिल जाएगा जिनका इलाज जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। डॉक्टर उनको देख नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि उनके हक का पैसा से यह हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से नहीं बन पाता है। सवाल यह है कि सिर्फ जेल में बंद कर देने भर से नहीं होगा, इसी तरह से अटैच करना होगा, अटैच करके गरीबों के लिए खोलना होगा। इनके घरों में सरकारी स्कूल खोलना होगा ताकि इन लोगों को, इन जैसे अधिकारियों को यह समझ में आए कि खाएंगे ना तो खाना जो है अनपच हो जाएगा, और जब अनपच होगा ना तो इसी तरह से हॉस्पिटल को कब्जे में ले लिया जाएगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार। कहा तो लग जाए धक से।